जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग एमएस वर्ड में कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं, इसी को हम आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे कोई बुक होता है, उस बुक में हम देखते हैं कि जैसे ही हम पेज मतलब उसमें क्या करते हैं, मतलब जैसे ही पेज उसमें दिखते हैं, उस फर्स्ट पेज को छोड़ करके जब हम सेकंड पेज पे आते हैं तो उसमें हमको लिखा हुआ मिलता है विषय सूची। आपने देखा होगा। और कौन सा लेसन किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, वो आसानी तरीके से आप उसको देख करके और आसानी तरीके से आप उस पेज पे डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। यानी कि बार बार आपको पेज पलटने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एक पेज से लेकर के और पूरा 10 पेज तक लिखा हुआ है, तो आप आसानी तरीके से देख करके ये समझ जाएंगे कि एक से लेकर के अगर हम 10वें पेज तक जाते हैं तो उसके बीच में हमको क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मिलेगा। फिर हो सकता है कि 10 से लेकर के यानी कि 11 से लेकर के हो सके कि 12 तक या 15 तक दूसरा लेसन मतलब मिले, तो उस केस में हम उसकी क्या करते हैं, एक सूची तैयार करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो बस हम उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं डायरेक्टली उस पेज पे हम पहुंच जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि जैसे मान के चलिए कि हम विषय सूची में देखें हमने कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ, और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखने के बाद साइड में पेज नंबर में लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पेज नंबर 1 से लेकर के और 10 तक। समझ में आ रहा है ना। तो मान के चलिए कि जैसे आप 10वें नंबर के पेज पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही मिलेगा ना। और फिर सेकंड लेसन कहां से स्टार्ट होगा, तो 11 से स्टार्ट होगा। तो फिर 11 से लेकर के मान के चलिए कि 15 तक लिखा हुआ है लेसन नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ माउस के बारे में लिखा हुआ है। तो फिर उस लेसन को पढ़ने के लिए यानी कि बार बार आपको पेज पलटने की आवश्यकता ना हो, आसानी तरीके से आप लिंक के माध्यम से उस पेज पे पहुंच जाएं, इसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करते हैं। लेकिन कैसे तैयार करेंगे, तो देखिए इसके बारे में हम बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा आप लोग। इसके लिए जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको बनाना है तो कई पेज का आपका डेटा होना चाहिए, तभी तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ डेटा तैयार कर लेते हैं। चलिए हमारे पास इतना लिखा हुआ टेक्स्ट आ गया। पेज नंबर कितना लिखा हुआ है, 25 पेज लिखा हुआ है ना। 25 पेज तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और कंट्रोल के साथ होम बटन दबा करके 1 नंबर के पेज पे हम आ जाते हैं। कंट्रोल प्लस होम, 1 नंबर के पेज पे आ गए ना। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये टॉपिक मिस्टेक होगा तो कभी भी दोबारा नहीं समझा पाएंगे। कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिएगा, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर लीजिएगा, और होम टैब पे आकर के इसकी लाइन स्पेसिंग को भी यहां से कम कर लीजिए। अब देखिए इस पेज पे आ जाते हैं और यहां से हम एंटर बटन प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे हेडिंग आप दे दीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद इसको कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करिए और इसकी साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं और शिफ्ट प्लस F3 से सबको कैपिटल कर लेते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर लेते हैं। मेन हेडिंग हो गया, इसको यहाँ से दूसरा कलर दे दीजिए। फिर एंटर करते हैं, टैब बटन दबाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि ओनली कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने हेडिंग क्या दे दिया, कंप्यूटर। ठीक है। अब इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से कंट्रोल यू से अंडरलाइन का इफेक्ट हटा देते हैं, शिफ्ट प्लस F3 से इसकी केस को चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा। अब चलिए मान के चलिए कि आपने इतना सारा लाइन लिखा और ये सब अबाउट कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ। फिर सेकंड हेडिंग मैंने लिख दी यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू के बारे में, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे सेकंड हेडिंग में लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू, सीपीयू के बारे में लिखा हुआ। फिर यहाँ से एंटर करिएगा, फिर यहाँ से टैब बटन दबा के यहाँ पे लिख लीजिएगा सीपीयू, इसको सिलेक्शन करके इसकी अंडरलाइन का इफेक्ट हटा दीजिए। इससे फायदा क्या होगा अभी मैं बता रहा हूं।
इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी हेडिंग मैंने कितने नंबर के पेज पे दिया? फर्स्ट नंबर के पेज पे दिया। अब फर्स्ट पे बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर के पेज पे। फिर आप यहाँ पे आ जाइए और एंटर बटन प्रेस करिएगा और यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए Ctrl+V से। इसमें हेडिंग दे दीजिए मेमोरी। मेमोरी फिर एंटर करिए। Ctrl+U से अंडरलाइन का इफेक्ट हटा दीजिए और यहां से ले लीजिएगा मेमोरी। तो मेमोरी कौन से नंबर के पेज पे आ गया? दूसरे नंबर के पेज पे आ गया। और फिर मान के चलिए मैंने यहाँ से फिर एंटर किया और यहाँ से अब हेडिंग को हम चेंज करते हैं। अबाउट मॉनिटर, मान के चलिए कि मॉनिटर के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। इसको भी मैंने सिलेक्शन करके Ctrl+Shift+ग्रेटर इसकी साइज मैंने बढ़ा दिया। इसको भी मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया, Ctrl+U से अंडरलाइन कर दिया। फिर यहाँ से एंटर किए, टैब दबाया और यहाँ पे मैंने मॉनिटर टाइप कर दिया। फिर यहाँ से नीचे आ जाइए। अब इस पेज पे आ जाते हैं और इस पेज पे भी हम कुछ हेडिंग दे देते हैं। आप लोग बुक से देख करके बनाइएगा, मैं वैसे नॉर्मल बना रहा हूँ ना। आप लोग बुक को देख करके तब अच्छे से टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार करिएगा। अब यहाँ पे जो है कंप्यूटर को हटा करके इसमें हम रख लेते हैं प्रिंटर। चलिए फिर पेज नंबर दूसरे पे आ जाते हैं। यहाँ से अलग अलग पेज पे देंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा, फिर यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ पे फिर कंट्रोल के साथ V बटन दबा करके और मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस। फिर यहाँ पे Ctrl+V और इंट्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे हम भर देते हैं आउटपुट डिवाइस। फिर एंटर करते हैं, टैब दबाते हैं, Ctrl+U से अंडरलाइन का इफेक्ट हटा देते हैं। इसमें हम टाइप कर देते हैं आउटपुट डिवाइस। अभी देखिए इससे फायदा क्या होगा मैं अभी सब बता रहा हूँ। अब देखिए इतना डेटा मैंने तैयार कर दिया ना। अब देखिए आपको करना क्या है। जो मेन हेडिंग है सबसे पहले वहां पे चले जाइए, कंट्रोल के साथ होम बटन दबा कर इसको आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद जो मेन हेडिंग है केवल उसी को, और यहाँ पे आप चले आइए रेफरेंस टैब में और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको दे दीजिएगा लेवल नंबर 1। क्या हो जाएगा? लेवल नंबर 1। फिर सेकेंड हेडिंग को सिलेक्शन करिए, फिर यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे आ जाइए और यहाँ से दे दीजिए लेवल नंबर 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाइएगा, फिर यहाँ से आ जाए सबसे पहले नीचे यहाँ पे, फिर इसको सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए ऐड टेक्स्ट पे, इसको भी दे दीजिए लेवल नंबर 1। फिर यहाँ से नीचे आ जाइएगा, फिर इसको भी सिलेक्शन करिएगा। इसको भी सिलेक्शन करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे आ जाइए, लेवल नंबर 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे लेवल है। फिर इसको भी सिलेक्शन करिए। इसको भी सिलेक्शन करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे आ जाइए, इसको भी लेवल नंबर 1 दे दीजिए। चूंकि मेन जो हेडिंग है उसको लेवल नंबर 1 के अंतर्गत रखेंगे।
फिर इसको भी सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करके इसको भी यहाँ से दे दीजिए लेवल नंबर 1। फिर ऐसे पेज को पुनः नीचे करके आ जाइए, और भी हेडिंग मैंने लिखा है इसके बाद, ये रहा, ये लास्ट है क्या, लेवल नंबर 1। इसके नीचे अब कुछ नहीं ना है। अब चलिए फिर यहाँ पे सेकंड को ऐसे सिलेक्शन करिए, और चाहेंगे तो इस तरीके से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ सेकंड सिलेक्शन करिए, फिर इसको थोड़ा सा नीचे आ जाइए ऐसे पेज को करके, मतलब बार बार एक एक, मतलब एक एक करके ना सिलेक्शन करना पड़े, तो कंट्रोल दबा करके एक साथ आप सबको सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर इसे आइए नीचे दबा करके, फिर ऐसे, फिर मॉनिटर को भी कंट्रोल के साथ ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए। फिर इसको भी सिलेक्शन करिए कैसे, कंट्रोल के साथ। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, और भी हेडिंग है, बस इसको भी कंट्रोल के साथ सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, हो गया ना। अब आ जाइएगा सबसे पहले रेफरेंस टैब में, और यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे इसको दे देना है लेवल नंबर, हो गया ना। अब देखिए कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते, होम बटन दबाने के बाद यहाँ से आप क्या करिएगा, थोड़ा सा एंटर करके इसमें थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखने के लिए स्पेस रहेगा तो आप आसानी तरीके से इसको देख सकेंगे। आ जाएगा इतना में, चाहे तो चलिए थोड़ा सा और ले लेते हैं स्पेस, इसको सेकंड पेज पे ही भेज देते हैं। अब तो स्पेस मिल गया ना। अरे यार 2 पेज पे चला गया क्या, यहाँ से बैक स्पेस दबा लेते हैं, केवल फर्स्ट लाइन को ही कंप्लीट करना है, फर्स्ट पेज को ही कंप्लीट करना है। चलिए अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले फर्स्ट पेज पे, और फर्स्ट पेज पे चूंकि इसलिए मैंने खाली किया है क्योंकि इसमें हम टेबल इंसर्ट करके क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अब आप चले आइएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स में, और टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखिए अनेकों फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे यहाँ से कोई भी फॉर्मेट आप सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना। इसीलिए मैंने पेज को खाली किया है ताकि हम आसानी तरीके से इसका प्रिंट आउट देख सकें। अभी देखिए सब टेबल ऑफ कंटेंट्स इसका बन करके चला है, कंट्रोल से सबको सिलेक्शन करिए, कंट्रोल ए से, और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स बन के चला है ना। अब जैसे मान के चलिए आपको जाना है इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी के चैप्टर पे, किस पे जाना है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी के चैप्टर पे। तो देखिए कह रहा है कि करंट डॉक्यूमेंट, कह रहा है कि कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे तो आप उस लिंक पे आसानी तरीके से चले जाएंगे। तो बस करना क्या है, देखिए कंट्रोल दबा लीजिए और माउस का लेफ्ट बटन इसी पे दबाइए, देखिए इसी हेडिंग पे लेके चला है, समझ में आ रहा है। फिर कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हैं, फिर जैसे मान के चलिए कि आपको जाना है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर के बारे में, तो कंट्रोल के साथ इसी पे क्लिक करिए, देखिए प्रिंटर के चैप्टर पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबाइए, फिर मान के चलिए कि आपको जाना है इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस ऑफिस के बारे में, तो फिर कंट्रोल के साथ एमएस ऑफिस पे क्लिक करिए, देखिए डायरेक्टली आप एमएस ऑफिस के पेज चैप्टर पे पहुंच गए, यानी कि बार बार आपको पेज को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी तरीके से इस लिंक का प्रयोग करके और एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पे आप जंप करके जा सकते हैं। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया हुआ, इस रेफरेंस टैब के अंतर्गत देखिए अपडेट टेबल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अपडेट टेबल का ऑप्शन दिया है ना। अब देखिए इस ऑप्शन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो जैसे मान के चलिए मैंने इतना सारा टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया और एक विशेष हेडिंग था उसको मैंने बनाना भूल गया, उसको हम बनाना चाहते हैं दोबारा से। जैसे मान के चलिए कितना सारा टॉपिक आपने बना दिया, और टाइप्स ऑफ कलर मॉनिटर के बारे में आपको बनाना था, आपने बनाया ही नहीं। या फिर मान के चलिए कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में बनाना था, या फिर मान के चलिए कि
इंट्रोडक्शन ऑफ इंकजेट प्रिंटर के बारे में बनाना था, आपने बनाना छोड़ दिया, मतलब कुछ आप हेडिंग भूल गए और बाद में आप उसको चेंजिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपडेट टेबल ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अपडेट टेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, किसी भी पेज पे आ जाइए, और यहाँ पे आने के बाद जैसे मान के चलिए मैंने एंटर किया, यहाँ पे कुछ हेडिंग देना था, मैंने हेडिंग भूल गया था, यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैंने भी बटन दबा दिया, और यहाँ पे जो है इस हेडिंग को हटा करके इसमें हम लिख लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ रैम के बारे में यहाँ पे लिखा गया, फिर मैंने एंटर किया और टैब दबा देते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या, रैम। अब देखिए करना क्या है, अब फिर इसको आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप सेम प्रक्रिया रेफरेंस टैब में आकर के टेक्स्ट पे आकर के लेवल नंबर 1, फिर इसको भी सिलेक्शन करिए, लेवल नंबर 2। अब देखिए क्या, इस अगर आप पेज पे आते हैं फर्स्ट नंबर के पेज पे, तो यहाँ पे अगर आपको देखा, मतलब यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रैम के बारे में यहाँ पे दिखा रहा है, ध्यान से देखिए, दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, ये तब तक नहीं दिखाएगा कि जब तक इसको अपडेट ना करें, जब अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो भी हेडिंग आकर के इसमें जुड़ जाएगी। एक बार टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करिए तो अपडेट टेबल यहाँ से भी आ गया और अपडेट टेबल यहाँ पे दिया है, दोनों सेम टॉपिक है, आप चाहेंगे तो यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं और चाहेंगे तो यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपका काम करेगा, ठीक है ना? तो इस पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया है अपडेट इंटायर टेबल, यानी कि जो मैंने टेबल बनाया उसमें अपडेट करना चाहते हैं कि पेज नंबर वनली में करना चाहते हैं, हम कहते हैं नहीं, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करना, इसमें पेज नंबर भी ले लेगा और हेडिंग को भी अपडेट कर देगा, बस ओके करिए। अब कंट्रोल से इसको पहले सिलेक्शन करके रुकिए, इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसकी थोड़ा सा बढ़ा देते, तभी आपको समझने में आएगा, लेकिन नहीं तो बहुत छोटा छोटा हेडिंग होगा, फिर आप देख नहीं पाएंगे। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर देते और यहाँ से इसकी स्पेस को कम कर देते, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कहीं रैम के बारे में दिखा रहा है, बस यही अपडेट टेबल होता है। कहाँ पे है, 5वें लाइन पे, हो जाएगा ना? तो आज इतना आप करिए, आप लैब में जा करके अपने बुक से खूब अच्छा टेबल ऑफ कंटेंट्स बना करके और इस पूरी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिए।